सीरिया के अराजक हालात अरब के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। सीरिया में विद्रोही गुट और दूसरे गुटों के बीच जंग छिड़ गई है। सीरिया दूसरा अफगानिस्तान बनता जा रहा है। बशर के सीरिया छोड़ने के बाद सीरिया में सक्रिय संगठनों के बीच वर्चस्व की जंग शुरू हो गई है। इजराइल की सीमा के करीब शिया मिलिशिया हिजबुल्लाह का खतरा हटा तो अब सुन्नी संगठनों का खतरा मंडराने लगा है। इजराइल ने अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सीरिया के हथियारों को नष्ट करने का ऑपरेशन तेज कर दिया है। सीरियाई सेना के 80% हथियार तबाह कर दिए गए हैं। फिर भी सीरिया के बिगड़ते हालात इजराइल के लिए बड़ा खतरा बन चुके हैं। सुलगते हुए सीरिया युद्धपोत, दर्जनों MiG-29 विमानों और हेलीकॉप्टरों का मलबा, धधकते हुए सीरिया के सैन्य बेस, विद्रोहियों के सत्ता में आने के बाद इजराइल ने सीरिया के शस्त्र भंडार, एयरबेस और सैन्य बेस को अग्निकुंड में बदल दिया है। सीरिया की बशर सरकार के पास जितनी भी सैन्य शक्ति थी वो इजराइल के निशाने पर आ चुकी है। क्योंकि सीरिया में हालात बहुत बदतर होने वाले हैं। सीरिया में अफगानिस्तान जैसा संकट बनने वाला है। सीरिया में विद्रोही गुटों के बीच संघर्ष का दौर शुरू हो चुका है। सीरिया में जब विद्रोह शुरू हुआ तो इजराइल की स्थिति ये थी कि इजराइल के दुश्मन बशर और बशर के दुश्मन HTS के बीच जंग हो रही थी और इजराइल अंजाम के इंतजार में था। विद्रोहियों की सत्ता में आते ही इजराइल ने सीरिया पर बमबारी शुरू कर दी, जिसका टारगेट बनी सीरियाई सेना की शस्त्र शक्ति। ये सीरिया के लताकिया नेवल बेस से आई तस्वीरें हैं, जिसमें सीरिया के युद्धपोत जलते हुए नजर आ रहे हैं। सीरिया के पास सोवियत दौर की ओसा-2 क्लास मिसाइल बोट थी। तस्वीरों में नजर आ रहे सफेद रंग के कंटेनर मिसाइल लॉन्चर है। लताकिया बेस पर इजराइल ने सीरिया के 15 से ज्यादा मिसाइल बोट नष्ट कर दिए। इसके साथ ही तारतूस बेस पर हमले करके सीरिया के नेवल पावर को नष्ट कर दिया गया। दमिश्क के करीब मेज्जे एयरबेस पर भी इजराइल ने हमले किए और सीरिया के सभी MiG-29 जेट नष्ट कर दिए। मेज्जे एयरबेस के हैंगरों की छत में मिसाइल हमले से बने छेद नजर आ रहे हैं और इन हैंगरों के पास सीरिया की पूर्व सरकार के जेट और हेलीकॉप्टरों का मलबा नजर आ रहा है। 9 दिसंबर को दमिश्क के खुफिया विभाग हेडक्वार्टर और साइंटिफिक रिसर्च सेंटर पर इजराइल ने हमले किए और यहां से आई ड्रोन कैमरे की तस्वीरें विनाश की स्थिति दिखा रही। इस बिल्डिंग में हथियार बनाने के लिए साइंटिफिक रिसर्च की जाती थी। इजराइल ने इसीलिए इस पर मिसाइल हमले किए। इजराइल ने कहा है कि सीरिया में इजराइल के दुश्मन संगठनों का शासन है और वो नहीं चाहता कि उसके दुश्मनों को एडवांस्ड वेपनरी सिस्टम मिले। इजरायली सेना ने कहा है कि सीरिया के 80% हथियार नष्ट हो चुके हैं। सीरिया के नेवी और एयरफोर्स को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है। एडवांस्ड वेपनरी सिस्टम खाक हो चुके हैं। ये हथियार जिहादियों के हाथ में जाने का खतरा था।
इजराइल ने 48 घंटे के अंदर अंदर बड़ा ऑपरेशन चलाया है। इजराइल के 50 से ज्यादा फाइटर जेट ने तुर्की की सीमा से सटे इलाकों तक हमले किए हैं। इजराइल ने सीरिया के लताकिया, तारतुस, दमिश्क, होम्स और पल्मायरा पर सबसे ज्यादा हमले किए हैं। इजराइल ने 48 घंटे में 480 एयर स्ट्राइक्स की हैं। इजराइल के हमले में सीरिया के सभी MiG-29 जेट जलकर खाक हो गए और इस हमले में सीरिया के सभी हेलीकॉप्टर भी तबाह हो गए। सीरियाई सेना की स्कड क्रूज मिसाइलें, सरफेस टू एयर, सरफेस टू सरफेस मिसाइलें भी नष्ट हो गई। सीरियाई सेना के सभी ड्रोन गोदाम भी इजरायली हमलों में खाक हो गए। रडार स्टेशन और टैंक सहित हेवी आर्टिलरी भी तबाह कर दी गई। इजराइल भविष्य की सोचकर ये हमले कर रहा है, क्योंकि आज जो विद्रोही संगठनों का संघर्ष सीरिया में शुरू हुआ है, उसकी आंच इजराइल तक आनी तय है। इजराइल के रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं कि पहले सीरिया से हिजबुल्लाह जैसे शिया संगठन उसके लिए खतरा थे, लेकिन अब तुर्की प्रायोजित सुन्नी संगठन उसकी सीमा तक पहुंच चुके हैं। सीरिया में एक बार फिर ISIS का उभार शुरू हो गया है। लताकिया के विद्रोहियों के बीच ISIS का काला झंडा नजर आ रहा है। सीरिया में इस वक्त कई विद्रोही संगठन सक्रिय हैं, जिनको अलग अलग देश समर्थन दे रहे हैं, और ये सब इजराइल के लिए बड़ा खतरा है। बशर का तख्ता पलट करके HTS सत्ता पर कब्जा जमा चुका है। SNA यानी सीरियन नेशनल आर्मी भी HTS के साथ सक्रिय है। FSA यानी फ्री सीरियन आर्मी भी विद्रोह में शामिल है। SDF कुर्द लड़ाकों का संगठन है और HTS के साथ इसका टकराव है। दोबारा उभर रहा ISIS सुन्नी संगठन है और SDF के साथ टकराव है। अल कायदा सुन्नी संगठन है और इसका भी SDF के साथ टकराव है। नॉर्थ ईस्ट सीरिया में शबीहा संगठन सक्रिय है। ये एल्बाइट समुदाय के लड़ाकों का ग्रुप है, जिसे एल्बाइट घोस्ट भी कहा जाता है। इनके अलावा ईसाइयों का क्रिश्चियन मिलिशिया, कट्टरपंथी सुन्नी संगठन हुरास अल दीन, शिया संगठनों में फातमिया और जेनेबिया ब्रिगेड सीरिया में सक्रिय हैं। सीरिया में 50 से ज्यादा छोटे बड़े विद्रोही संगठन इस वक्त संघर्ष में उलझे हैं। सीरिया में हिस्सेदारी को लेकर इन संगठनों के बीच बड़ी जंग छिड़नी तय है। इजराइल के कट्टर दुश्मन इस्लामिक संगठन आपस में लड़ रहे हैं और इजराइल इस जंग को अपनी सीमा तक आने से रोकने के लिए हथियारों को तबाह कर रहा है। सीरिया में अराजक हुए हालात का असर इजराइल पर पड़ना तय है। इसीलिए इजराइल भविष्य की जंग के लिए दुश्मन को मजबूत नहीं होने देना चाहता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।